तो क्या हाल है यार। आज का जो टॉपिक है ना, वो मैंने देखा कि अराउंड 1 लाख तक आप भी पैसिव इनकम कमा सकते हो। मतलब अभी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, ऊपर नीचे है, पर रफली यही है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें, ये मैं सिर्फ इसलिए कर पाया हूँ, ना मैं इसको ब्रैग कर रहा हूँ या मैं ना इसको ऐसे दिखा रहा हूँ मैं बहुत ही अमीर आदमी हूँ या कुछ हूँ। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे ना तो आपकी भी हो जाएगी। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैं वैसा टाइप का आदमी नहीं था। आज जो आप मुझे देख रहे हो इसका बिल्कुल ही उल्टा था। अगर चाहिए तो मेरे दोस्तों से पूछो, कुछ करो। जो मैं अभी इस वक्त इंसान हूँ पहले नहीं था। तो एनीवेज, एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे, और हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते हो। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत थैंकफुल अपनी फैमिली का कि ना मुझे रेंट की टेंशन है, ना मुझे ऑफिस की टेंशन थी। इतने साल से खुद ही जैसे 2013, 14, 15 तक तो मैं एस्टैब्लिश होने में लग गया। कमाता था पर वो अपनी मस्ती और उसमें उड़ा देता था। लेकिन मतलब मैंने घर को ऐसा सपोर्ट नहीं किया था 2015 तक में। 2015 से मैं घर में फाइनेंशियली सपोर्ट करने लग गया और थोड़ा बहुत देखने लग गया। पर उससे पहले तो वही मस्ती थी, याशी थी। जवान लड़के थे 23-24 साल के, तो वही करते हैं। तो वही मैं बताऊँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे घर का ना रेंट देना पड़ता है, ना मुझे कुछ वो देना पड़ता है। इसलिए मैं आज इतना अचीव कर पाया हूँ और इसलिए मैं कर पाया हूँ। तो अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि हाँ, बहुत इरिटेटिंग होता है जब मेरे ये ऑफिस है, मतलब बहुत से ऑफिस मेरे जो हैं, एक जो मेरी फैक्ट्री है वो रेंट पर है, तो मेरे को बहुत इरिटेशन होती है कि भैया उसके लिए मेरे को खर्चा देना पड़ता है, उसका मुझे रेंट देना पड़ता है और उससे पैसा निकालना। तो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये सब कर लेते हो तो वेरी गुड। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं चीज़ करता हूँ ना, वो मेरा ट्रेडिशनल वे है जिससे मेरी पैसिव इनकम मैं उसको मानता हूँ। वो है मैं टी शर्ट स्टॉक में रखता हूँ। इसमें मैं ड्राई फिट, जो हमारे इलेक्शन टी शर्ट होते हैं, स्पोर्ट्स के टी शर्ट होते हैं, और आपकी वाइट क्रिकेट किट, ये बहुत बिकती रहती है। ये मतलब मेरा हर टाइम होलसेलर आ जाते हैं, भैया 20 पीस दे दो, 50 पीस दे दो, 70 पीस दे दो, तो मैं उनको देते रहता हूँ। छोटी मोटी प्रिंटिंग होती है, छोटी सी प्रिंटिंग मशीन है, वो मैं करा के बेचते रहता हूँ। तो ये मैं इसको एज अ पैसिव इनकम ट्रीट करता हूँ। अगर आप कोई रेडी स्टॉक रख लो, आप ई कॉमर्स कर लो, आप ड्रॉप शिपिंग कर लो, आप खाली टी शर्ट रख के उस पर छोटी छोटी प्रिंटिंग करके सेल करते रहो, तो यू कैन ऑल्सो मेक अ पैसिव इनकम। और इस पर मैं बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ ड्रॉप शिपिंग पर, ई कॉमर्स पे, कि ई कॉमर्स आप उसको एज अ पैसिव इनकम ट्रीट कर सकते हो। वाई? बिकॉज इसमें आपको फुल्ली एक्टिवली नहीं देखना होता। आप इसमें बहुत सारे टाइप कर सकते हो, अपना मार्जिन रख सकते हो। तो ये मेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम है और मैं आई एम वेरी हैप्पी विद इट कि ये मेरे को काफ़ी अच्छा सपोर्ट करता है फाइनेंशियली। दूसरी चीज़ है वो है इन्वेस्टिंग। मैं इन्वेस्ट बहुत करता हूँ। दैन अगेन आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, सोसाइटी में हर्ष आईडी रहते हैं और उन्होंने मुझे पूरा इन्वेस्टमेंट सिखाया। इनफैक्ट 2015-16 में हर्ष ने ही मुझे पूरा सिखाया था इन्वेस्टिंग, और आईडी ने मेरे को, फिर मैं हर टाइम इन्वेस्ट करने से पहले आईडी को बोलते रहता हूँ, पूछते रहता हूँ। तो उस सामने में मैं अगेन बहुत लकी हूँ कि मैं ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ पर हर्ष आईडी रहते हैं, तो वो भी पूरा इन्वेस्टमेंट सिखाते रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं, यहाँ तक कि उनके उसमें ही मैं इन्वेस्ट करता हूँ। एंड आई मेक श्योर कि एवरी मंथ मैं पे करूँ, एवरी मंथ मैं इन्वेस्ट करूँ, एवरी मंथ चाहे प्रॉफिट आने से पहले मैं इन्वेस्ट करूँ। एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊँगा, जब पिछले साल कोविड था ना, तो बिल्कुल हर चीज़ लॉकडाउन था, तो हमने 2-3 ऑर्डर छोटे से करे थे। उसमें मेरे 2 से 3 हज़ार रुपये से, क्योंकि पूरा लॉकडाउन था, तो 2 या 2,500 रुपये कमाए थे। उसमें भी मैंने, आप मानोगे नहीं, 1250 रुपये इन्वेस्ट किए थे। तो मेक श्योर करो आप इन्वेस्ट करो। कोई आपको बोलता है ना कि बूम मैंने करोड़ कमा लिए, बूम मैंने क्रिप्टो करेंसी इतना कमा लिया होगा, पर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं 2014 से इन्वेस्ट करते आया हूँ। कई बार मैंने 10 शेयर भी लिया हूँ, मतलब 120 रुपये के 10 से 1200 रुपये। कई बार मैं 5 शेयर भी लिया हूँ, 200 रुपये के 1000 रुपये। कभी मैं 500 रुपये के शेयर लिया हूँ, कई बार मैं 200 रुपये के शेयर लिया हूँ, कई बार मैं लाखों के भी शेयर लिया हूँ। तो वही है, हर टाइम धीरे धीरे इन्वेस्ट करो। सिर्फ इक्विटी में मत इन्वेस्ट करो। मैं गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता हूँ, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करता हूँ, एफडी भी रखता हूँ। एफडी हालांकि इतनी अच्छी नहीं रहती, पर एक बैक ऑफ द माइंड में सिक्योरिटी रहती है। जो मुझे ऐसा चाहिए होता है पैसा, कभी मेरे को एक बड़ा बल्क ऑर्डर आ गया या टेंडर आ गया, उसके लिए मुझे अमाउंट चाहिए, तो मैं एफडी तोड़वा के उसको डाल के उससे कमा के वापस वो एफडी बना देता हूँ। एक आरडी रखता हूँ मैं। तो मैं बहुत सारी इन्वेस्टिंग करता हूँ एंड आई मेक श्योर कि इन्वेस्टमेंट चलते रहे। तो ये भी, और जब इन्वेस्टमेंट चलती रहती है तो एवरेज आप समझ लो, अगर मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बेसिक इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो 12 से 15% को दे ही देता है। अभी कोविड के टाइम पे काफ़ी अच्छा दे दिया, क्योंकि बहुत ही सस्ते में मिल गया था, लेकिन नॉर्मली 12 से 15% देता है। तो वो भी समझ लो, इट्स लाइक अ पैसिव इनकम ओनली, बिकॉज मैं बहुत ही लंबे देर के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मतलब मैं 2014 से कर रहा हूँ, तो ये नहीं मैं 2021 में या 22 में या 23 में निकालूंगा, मैं इसको 2050-60 में निकालूंगा, बिल्कुल ही जब ज़रूरत होगी तब। तो मेरा इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ही यही है कि पैसे वो इन्वेस्ट करो जो आपको निकालने की ज़रूरत ना पड़े।
तो वही है, ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, क्रिप्टो करेंसी और सब नहीं खरीदता हूँ। अभी तक मेरे को विश्वास नहीं है, हालांकि मैं चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी ऐसी हो जाए तो हर पूरे वर्ल्ड में एक ही करेंसी हो जाए तो बहुत ही ईजिली ई कॉमर्स हो जाए। पर अभी फ़िलहाल के लिए जब तक कुछ सरकार कंफर्म नहीं करती है, वो नहीं करती है, आई एम नॉट इनटू इट। और मैं सीधा बता रहा हूँ, पीपल कैन कमेंट अगेंस्ट मी, लोग लिख सकते हैं कि भाई तुझे क्रिप्टो में विश्वास नहीं करता तो भी वही है, या मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी। आई वॉन्ट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम टोटली ओके विथ इट। तीसरी चीज़ जो बहुत मस्त करता हूँ ना, वो हूँ मैं कमीशन एजेंट। ठीक है, खुला बोल रहा हूँ, मैं हूँ कमीशन एजेंट। अब मैं कैसे करता हूँ कमीशन? दो चीज़ से करता हूँ। एक तो है मेरे पास विक्सन और कॉक्सटन की डीलरशिप। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसकी मेरी डीलरशिप है, स्पोर्ट्स गुड्स और स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है, या इनका ये इंपोर्ट कराते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके सारे इनपुट आते हैं, मैं अपना कैटलॉग भेजता हूँ, जिसको भी चाहिए होता है मैं सीधा कंपनी से उसको भिजवा देता हूँ, इट इज़ ड्रॉप शिपिंग अगेन, या सीधा उनको फैक्ट्री के पास भेज देता हूँ, वो उनके पास जाते हैं, खरीदते हैं, मेरे को मेरा मार्जिन मिल जाता है। तो उससे हमें कमीशन मिलता है, उसको मैं एज अ पैसिव इनकम ट्रीट करता हूँ। क्यों? एक तो मेरे पास डीलरशिप है कि अगर वो सीधा जाएगा तब भी वो, अगर वो सीधा भी गया तब भी मुझे मिल जाएगा, मेरे को बस नंबर देना होता है अपना, क्योंकि उसमें नंबर डालना होता है। और दूसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ, एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी है, एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स शॉप है, बलूजा स्पोर्ट्स शॉप, या विनीत जी की है, क्या बोलते हैं आपके गेम जोन, इनसे मेरा टाई अप है। तो इनका क्या होता है, मैं कस्टमर को वहाँ भेजते रहता हूँ, भेजते रहता हूँ, और वहाँ से मुझे कमीशन आते रहता है। तो ये अगेन इट्स अ वेरी गुड पैसिव इनकम, बिकॉज इसमें मेरा ना कुछ टाइम लग रहा है, ना कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है। मेरी जितनी इंक्वायरियाँ, मेरे पास जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, उनमें मैं स्टेटस रन करते रहता हूँ, उससे मुझे ऑर्डर आते रहते हैं और वो मेरे पैसिवली बढ़ते रहता है। और ये वाली जो इनकम होती है, मैं सीधा इन्वेस्ट करता हूँ इक्विटी में, बिकॉज इट्स अ एडिशनल इनकम फॉर मी। मैं क्या करता हूँ, उसको और इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो क्या फ़ायदा होता है कि उसको मैं रिस्क ज़्यादा ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो प्लस ही है। तो अगेन ये भी मेरे लिए एक पैसिव इनकम है। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है, मैं बहुत सारी डिज़ाइनिंग करता रहता हूँ। मतलब मैंने ओवर ए पीरियड डिज़ाइनिंग सीखा हूँ, और मैं छोटी छोटी कंपनियों के लिए ना, एक सौ होता है, अरे ये टी शर्ट डिज़ाइन करके बता दे, या ये करके दिखा दे, तो मैं क्या खुद ही डिज़ाइन कर देता हूँ। जब भी मैं फ्री होता हूँ तो वो मैं कर देता हूँ। हाँ, इसको आप एक्टिव इनकम में लोगे, लेकिन मैं इसको एज अ पैसिव इनकम लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक ऐसी चीज़ सीखा हूँ जो मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ, या मेरे को करना है करता हूँ, नहीं करना नहीं करता हूँ। तो उससे क्या छोटे छोटे अमाउंट आ जाते हैं, उसको मैं उठा के डाल देता हूँ, तो वो भी एक पैसिव इनकम बन जाती है मेरी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि छोटे छोटे कोर्स करो, छोटी सी चीज़ें करो, एंड कीप एक्सप्लोरिंग। मतलब एक्सप्लोर का ज़माना है, क्या पता मुझे इसमें मज़ा आ जाए, मैं एक अच्छा डिज़ाइनर बन जाऊँ। हालांकि मुझे मज़ा नहीं आया इसमें, लेकिन अगर आता तो मैं एक अच्छा डिज़ाइनर बन जाता। फिर पाँचवीं चीज़ है, वो है मेरा सोशल मीडिया। ये इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। हालांकि अभी इनकम नहीं है, पर मुझे लग रहा है ओवर अ पीरियड ये वीडियोस होते छोटे से ऐड आ जाए, कुछ आ जाए, या आई एम होपफुल कि ये हो जाए, तो ये मेरे को एक अच्छी इनकम दे देंगे। अभी तक तो 4 इससे ही आ रही है मेरी इनकम, और इससे मेरा लगभग सही हो रहा है पैसिवली। पर ये मुझे लग रहा है, अगर ये चलते चलते यूट्यूब जितने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्या पता इससे मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए, इससे क्या पता मुझे कोई एड्स मिल जाए, कोई वीडियो स्पॉन्सर मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो उससे भी एक साइड इनकम हो जाएगी। यही वो 5 चीज़ें हैं जिससे मैं एक पैसिव इनकम कमाता हूँ। आप भी कमा सकते हो, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत ही कुछ यूनिक चीज़ कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। बहुत ही ईजी है। अगर सीखना है तो मुझे कमेंट कर देना कि कैसे करें, क्या करें सर, मैं पूरा बता दूंगा। आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। मैंने आपको पहले बताया, यूट्यूब बनाने का मेरा आइडियोलॉजी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प होए। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।